इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 का क्लास 10 का प्रश्न वाले यानी कि एक्सरसाइज 8.4 5 नंबर में है प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि cos ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos ए बराबर 2 सेक ए। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध के लिए सबसे पहले हम लोग को पता है यानी कि बराबर से इधर वाले संख्या को LH से सूचित किया जाता है, बराबर से उधर वाला संख्या को RH से सूचित किया जाता है। तो हम लोग सरल करते हैं LHS के तरफ से, बराबर से इधर में है यानी कि LHS के तरफ में है cos A बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे cos ए। अब ये भिन्न वाला जोड़ घटाव के आधार पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए, ये इन दोनों का एलसीएम होगा। अब भिन्न वाला जोड़ घटाव के आधार पर या उसी के आधार पर हम लोग इसको सरल करेंगे यानी कि ये जो 1 प्लस साइन ए से यहाँ पर जो लॉस लिए हैं उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये दोनों तो कटेगा, तो क्या बचेगा हम लोग के पास cos ए बचेगा। ये cos ए और यहाँ पर ऊपर में जो cos ए इसको इन दोनों को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो गुना करेंगे तो होगा cos स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस। उसी तरह से यहाँ पर cos ए से फिर 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए को भाग करेंगे तो cos ए का कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन ए, इन दोनों को गुना करेंगे तो होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आता है 1 प्लस साइन ए यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको फिर से तोड़ेंगे तो होगा यहाँ पर cos स्क्वायर ए है तो ये cos स्क्वायर ए ही रहेगा प्लस ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a बी की जगह पर हम लोग का साइन ए है प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और जो नीचे में है वही रहेगा यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। अब स्क्वायर वाला एक जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है तो ये दोनों एक साथ लिखेंगे यानी कि साइन स्क्वायर ए, इसमें प्लस में है तो इसीलिए कहीं पर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला हम लोग शुरू में लिखे साइन, यहाँ पर ये शुरू में लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 होगा प्लस 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 होगा और साइन को ए को गुना करेंगे तो 2 साइन ए होगा बटे नीचे में क्या है हम लोग का 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। इसके बाद है अब यहाँ पर ये दोनों का मान साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 प्लस इसका 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू cos ए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं याद रखने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं। ये वाला 1 प्लस यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसके बाद ये वाला 1, इसके बाद प्लस है प्लस, इसके बाद 2 से साइन ए 2 साइन ए। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 साइन ए बटे हम लोग का क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू
cos A। फिर इन दोनों का कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हम लोग का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, जैसे ये 2 तो कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा हम लोग का साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ से बचेगा। अब ये दोनों तो बराबर हो गया, इसीलिए ये दोनों कैंसिल होगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा। अब यहाँ पर हम लोग का क्या बचा, 2 इंटू 1 प्लस 1 बटे कॉस ए बचा। आप लोग को पता है यानी कि सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए, इसीलिए 1 बटे कॉस ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 2 तो रहेगा ही, 1 बटे कॉस ए के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक ए। और इसके बाद बराबर से इधर में हम लोग देखेंगे कितना दिया हुआ था आर एच एस की तरफ में 2 सेक ए, इसका मतलब हम लोग का बराबर हो गया, यानी कि आर एच एस के तरफ में भी कितना दिया हुआ है 2 सेक ए दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है प्रूव होता है। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, इस तरह से दोनों का क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है, दोनों बराबर होते हैं। आर एच एस तरफ आर एच एस और एल एच एस दोनों तरफ का मान क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सरल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैट्रिक में आने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।